नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों ईडी ने पूजा सिंघल के करीबियों के रांची और बाकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी को 19 करोड़ से अधिक कैश और कई अहम दस्तावेज मिले थे। तभी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। सीए सुमन कुमार को रिमांड पर लिया गया। फिर पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ की ईडी ने। पूजा सिंघल से 2 दिनों से पूछताछ के बाद आज पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया और उनके पति अभिषेक झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, लगातार 3 दिनों से अभिषेक झा से भी पूछताछ हो रही थी। पूछताछ के बाद आज जहां पूजा सिंघल की अरेस्टिंग हुई, वहीं अभिषेक झा को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा सिंघल की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी पर कहा कि कार्रवाई निश्चित है। इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी राज्य सरकार वो करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्थिति चोर मचाए शोर वाली है। सीएम ने कहा कि गिरफ्तारी अभी हुई है, पर पूजा सिंघल को क्लीन चिट किन के टाइम में दिया गया? खुद गलत काम करवाकर क्लीन चिट देते हैं। बीजेपी तो हल्ला पार्टी है, उनका काम है झूठ बोलना। अब तो बीजेपी को अपनी ही सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाना चाहिए और इनको अपना आईना देखना चाहिए। से बातें आई हैं तो कार्रवाई निश्चित है और इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। सर, राज्य सरकार भी कोई पैरेलल जांच गठित करेगी क्योंकि 2017 सर एलिगेशंस बीजेपी बहुत स्पेसिफिक लगा रही है। सर आपसे भी लिंक करे, आपके सरकार से ये मतलब चोर मचाए शोर। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, क्लीन चिट दिया गया था 27 फरवरी 2017 को पूजा सिंघल को। कोई पैरेलल जांच राज्य सरकार करेगी? उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। बट चोर सर इस बार आपके घर से कैसे निकल गया? हाँ? आप बोले चोर मचाए शोर, लेकिन इस बार जो गिरफ्तारी आपके टाइम पीरियड में हुई है। अरे यार, गिरफ्तारी ये क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे मिली है? किसके टाइम पे मिली? सर लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है। ईडी अब जांच कर रही है। हाँ, तो अब भाई आप गलत करवाते हो, आप क्लीन चिट देते हो, आप गलत काम कराते हो। हमारे समय में हुआ होता तब बात कही जाती और वो भी इनको समझ तब आता है जब उनकी कुर्सी चली गई। जब तक कुर्सी में थे तब तक तो इनको कोई नहीं दिखा था। अब इनको एन केन प्रकार अब ये अपने गड़े मुर्दे उखाड़ने पे लगे हैं। अच्छी बात है। अगर ये बात पहले की हो जाती तो शायद राज का ये दुर्दशा नहीं होता। हेमंत सर, बट उनके कार्यकाल में आपके परिवार वालों की जो टेंडर की बात है जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत हो हल्ला कर रखा है। अरे भाई, बीजेपी की हो हल्ला, वो तो हल्ला पार्टी ही है और क्या। फोन टेपिंग का आरोप लगा रहा है कि फोन टेपिंग करा रही है सरकार। अरे भाई, ये सब काम उन लोग का है, हमें ये सब काम नहीं आता है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। झूठ बोलना। अब तो इनको ये स्थिति आ गई है कि इनको अपने ही सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाने चाहिए और इनको अपना आईना देखना चाहिए। बट सर आपकी सरकार और जो हमारी सरकार का विगत 2.5 वर्षों का जो कार्यकाल है,
आपने देखा होगा, कोरोना मैनेजमेंट से लेकर राज्य के रिसोर्सेस को बढ़ाने से लेकर राज्य में चाहे एजुकेशन हो, चाहे ग्रामीण विकास से संबंधित हो, रोजगार से 20 सालों में इन लोगों ने कितने जेपीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने में सफलता पाई, बताओ। आज इस सरकार ने 7 से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा को सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया। मुझे लगता है, शायद मैं सही हूं कि गलत हूं, शायद उसका इंटरव्यू चल रहा है। सर एक बात बताइए, आपने जो इलेक्शन कमीशन ने जो टाइम पीरियड मांगा है उस पर क्या आप एफिडेविट में आप भेजेंगे सर? वो हम इसी को बताएंगे। आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर झारखंड कांग्रेस और जेएमएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। जब ईडी पूरी बात को बताएगी तभी कुछ कहना संभव हो पाएगा। राजा जी, खबर मिली है और हम समझते हैं कि ईडी ने काफी सोच समझ करके, और वो कैसे दिया गया था वो सारी बातें वो बताएगी ईडी। अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने समुचित कारणों से उनकी गिरफ्तारी को आवश्यक माना है और इस आशय का की सूचना ईडी के द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी तो राज्य सरकार समुचित करेगी। सुदीप जी, काफी ज्यादा सीरियस एलिगेशंस लगे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, सीएम से भी करीबी कहा जाता है पूजा सिंघल को, माइनिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी लेके भारतीय जनता पार्टी ईसीआई पे गई है, जेएमएम का क्या रिस्पॉन्स होगा इसमें? करीबी तो रघुवर दास जी की भी थी, लेकिन गिरफ्तारी आपके टेन्योर में नीचे जांच के दायरे बढ़े तो वहां तक भी जाएं, तो हाइपोथेटिकल प्रश्नों के उत्तर उचित नहीं होंगे। मेरा यह कहना है कि ईडी ने विधिसम्मत कार्रवाई की है, राज्य सरकार तक सूचना प्रेषित होगी, राज्य सरकार समुचित निर्णय